हेलो हाय एवरीवन। तो मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर अदिति और टैरो के प्रेडिक्शन देने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस भी देती हूँ। इसके अलावा नियर फ्यूचर अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 साल के बीच आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, इसके लिए आप आकाशिक प्रेडिक्शन भी ले सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स के बारे में भी उसमें आपको क्लियरिटी मिल जाती है कि कितने दिन तक कौन सी प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, रियूनियन का केस है या अवेकनिंग का केस है। ये कब तक आपको तंग करेगा, किस स्टेज के बाद आप सही हो जाएंगे, कितने सालों के बाद या कितने महीनों के बाद चीज़ें नॉर्मल तरीके से चलने लगेंगी। तो ये इस सब चीज़ों के लिए आप आकाशिक प्रेडिक्शन ले सकते हैं। मैं हमेशा ही रिकमेंड की हूँ आकाशिक, क्योंकि फ्यूचर की एनर्जीज आकाशिक में ही कलेक्ट होती है। टैरो कार्ड सिर्फ करंट एनर्जीज़ को बताता है और आकाशिक आपके नियर 5 से 10 साल के एनर्जीज़ को बता देता है कि क्या चलने वाला है। ठीक है, तो बहुत हलचल अगर आपके दिमाग में चल रहा है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो उसके लिए आप आकाशिक ज़रूर ले लें ताकि आपको शांति मिल सके। ठीक है, आज का जो वीडियो है यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे संकेत जो बताते हैं आपकी शादी आपकी ट्विन फ्लेम से ही होगी। देखिए, जिसकी शादी अपने ट्विन फ्लेम से होती है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं अंदर अंदर उसके सोल को पता होता है, चाहे कुछ भी बाहर का सिचुएशन जो भी चल रहा हो, आपके अंदर से पता नहीं ऐसा क्यों एक आवाज़ आता ही है कि आपका जो शादी है उसी इंसान से होगा, वही आपके शादी के लिए बना है। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जिनको ये तो पता है कि वो उनका ट्विन फ्लेम है, बट जिसकी शादी नहीं होने वाली रहती है ना, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये ज़रूर पता रहता है कि उनका किस भी लेवल पर रीयूनियन क्यों ना हो जाए, लेकिन शायद शादी पॉसिबल नहीं है। उनकी सोल से कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है। लोग समझ नहीं पाते हैं, बहुत बार भ्रमित रहते हैं, बहुत बार झूठी उम्मीद में रहते हैं, बट जिनकी शादी होने वाली रहती है अपने ट्विन फ्लेम से, वो बचपन से ही अपने ट्विन फ्लेम से मिले भी नहीं होते हैं, फिर भी उन्हें पता नहीं ऐसा क्यों उनके मन में रहता है कि इस तरीके के इंसान से मेरी शादी होगी। और जब वो तरीके का इंसान, यानी कि एकदम ट्विन फ्लेम वैसा ही होता है जैसा आप चाहते हैं अपने लाइफ में इंसान, वैसा ही वो होता है। भले ही बाद में आपको उसके अंदर बहुत सारी कमियां निकल दिखती हैं तो आप उसकी हीलिंग करते हैं, बट आप जैसा चाहते हैं आपका ट्विन फ्लेम वैसा ही होता है। आप जब भी अपने ट्विन फ्लेम से मिले होगे तो आपको ये ज़रूर लगा होगा कि अरे हम ऐसा ही इंसान तो चाहते थे, ये तो लग रहा है जैसे कि हम जैसा शादी करने के लिए चाहते थे वैसा ही है, बिल्कुल, है ना। आप अगर आउटर अपीयरेंस देखें अपनी ट्विन फ्लेम की, तो इंटरनल तो ब्लॉकेजेस बहुत होते हैं, वो आप हील करते हो, तो उन्हें कहीं ना कहीं पता होता है। और ये उनके मन में शुरू से ही होता है कि उनको पता होता है कि इस तरीके के इंसान से ही मेरी शादी होगी। उनके कितने भी शादियां टूटें लगें या फिर शादी वो नहीं कर रहे हो, बहुत सारे रिश्ते आते हैं जाते हैं, वो इनकार होते हैं, बहुत बहाने से अगर आपकी शादी नहीं होती है, बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं जा रहे हैं, बार बार आपका रिश्ता आ रहा है जा रहा है, आप खुद ही बहुत सारे रिश्तों को रिजेक्ट करते जा रहे हैं अच्छा होते हुए भी, तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि आपकी ट्विन फ्लेम से ही आपकी शादी होने वाली है। ठीक है, और बहुत लोग का सवाल है जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं, जो अपने अपने सोलमेट या कार्मिक से मैरिड हैं, क्या डिवोर्स के बाद उनकी शादी होती है? तो हाँ, जिनके कर्मास बहुत ही प्योर हैं पास्ट लाइफ के, तो उनकी होते हैं, और जिनके कर्मास बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं उनके नहीं हो पाते हैं, बट सोल लेवल पर होते हैं रियूनियन, उनकी शादी हो ना हो। ठीक है, लेकिन जिसकी होने वाली रहती है उसे एक अलग टाइप का ही भरोसा होता है कि हाँ हमारी शादी होगी। उसे पता, उसके सोल को पता होता है, बाहर के चैलेंजेस से वो डर जाए, भ्रमित हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके सोल को पता होता है कि हाँ इस इंसान से ही मेरी शादी होगी। ठीक है, और जिनका सोल बहुत ही अवेकन हो गया है वो इस चीज़ को समझ जाते हैं, अगर उनकी नहीं भी होने वाली होती है और बहुत दिन से उनके मन में सवाल चल रही है, तो वो समझ जाते हैं कि शायद शादी नहीं होगी बट रीयूनियन होगी। तो कुछ संकेत मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को, जो बताती है अगर आपके सोल से ये बहुत ही हायर लेवल पर वॉइस आती है कि आपकी ही शादी उससे होगी, भले बाहर का जो भी माहौल चल रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपको ऐसा लगता है कि हाँ लगता है शादी तो होगी, जो भी होगा होगी, इस तरीके की सिचुएशन अगर चलती है। और बचपन से आप जिस तरीके का ट्विन फ्लेम चाहते थे, जिस तरीके के इंसान से शादी करना चाहते थे, अगर आपका ट्विन फ्लेम बिल्कुल अपीयरेंस उसी तरीके का है और उसकी एक्टिविटीज़ उसी तरीके की हैं जिस तरीके के मतलब एक्टिविटीज़ आप जैसा चाहते थे, एक्सप्रेशन वगैरह लोगों का अपने हस्बैंड में कि इस तरीके का होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर ही इंडिकेट करता है कि आपकी शादी होनी ही होनी है अपने ट्विन फ्लेम से। तो देखिए, उसके कुछ संकेत हैं। अगर आपकी ट्विन फ्लेम से आपकी शादी बहुत नज़दीक होती है और आप अगर उससे मिल चुके हैं आप, और अवेकनिंग के स्टेजेस क्रॉस कर चुके हैं, तो आपको उसके साथ शादी के सपने आने लगते हैं। ठीक है, आपको ट्विन फ्लेम के साथ शादी के सपने आने लगते हैं, या कुछ ऐसे मूवमेंट्स दिखने लगते हैं कि आप मैरिड हैं, वो आप उसके साथ अच्छे से मैरिड हैं और कुछ ना कुछ आप लोग बहुत अच्छे मोमेंट्स एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ के फॉर्म में बिता रहे हैं। ठीक है, और जो लास्ट स्टेज पर आ जाते हैं ना, उनकी परीक्षा होती है। ठीक है, बहुत हाई लेवल पे परीक्षा होती है, फैमिली समाज सब विरोध होता है, तो एक अचानक सा साइलेंस जब क्रिएट हो जाता है लास्ट स्टेज में आकर के, कि आपको लगता है कि अब लगता है इतनी ज़्यादा लोगों ने तबाह कर दिया है कि शादी नहीं होगी, और उस साइलेंस के बीच अगर आपको कुछ संकेत मिलता है अगर ईश्वर की तरफ से,
तो अगर आपको ये संकेत दिख रहे हैं, अगर आप मैरिज के लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं कि आपके ट्विन फ्लेम से आपकी शादी की बातचीत शुरू हो गई है और आपने सारे चैलेंजेस को क्रॉस कर लिया, लड़ झगड़ के, समझाकर, शांति से रहकर, अपने फैमिली, अपने समाज को हर तरीके से देख लिया, और एक वो सिचुएशन आपको लग रहा है कि अब लगता है बात नहीं बनने वाली है, चाहे मैं मर भी जाऊँ, अपना सर फोड़ भी लूँ, तो भी बात बनने वाली नहीं है, फिर भी अगर आपको लग रहा है, अगर आप ये संकेत आपको दिख रहे हैं, तो आप समझ जाना कि आपकी शादी होगी ही होगी। और इस वक्त ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि क्या आप इतने संकट आने के बाद भी ईश्वर के ऊपर भरोसा रखे हैं, या भ्रमित होकर के अपने भरोसे को तोड़ रहे हैं। आपको तितलियां दिखने लगेंगी, आप जहाँ जाओगे आपको तितलियां दिखने लगेंगी, आपको छोटे छोटे फीदर्स दिखने लगेंगे, वाइट कलर के फीदर्स दिखने लगेंगे, या वाइट ब्लैक या बहुत सारे कलर्स के फीदर्स, खास करके वाइट बहुत ज़्यादा दिखते हैं छोटे छोटे। आपको जोड़े में जो पंछी आपको कभी कदाल दिखते थे वो रेगुलर बेसिस पर दिखने लगेंगे, ऐसा हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है हर एक साइन आपसे मैच करे, पर इसमें से एक भी साइन अगर आपसे मैच करता है, ऐसा अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, आपका अगर 20% भी, 30%, 50% भी साइंस आपसे मैच कर रहे हैं, तो समझ जाइए अब आपकी टेस्ट ख़त्म होने वाली है। इसके जस्ट बाद आप सक्सेस करने वाले हैं। एक बात जान लीजिए, जब हम अपने जीत के पड़ाव पर होते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं वातावरण की, यूनिवर्स की, वो कभी नहीं चाहती हैं कि हम सक्सेस करें। ट्विन फ्लेम्स का सक्सेस कभी नहीं चाहती, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स अगर सक्सेस कर जाएंगे तो वो पॉजिटिविटी फैलाएंगे, और जहाँ पॉजिटिव एनर्जी रहेगी वहाँ नेगेटिव एनर्जीज नहीं रह सकती, उन्हें भागना ही पड़ता है। जहाँ का ऑरा, जिस जगह का ऑरा, जिन लोगों का ऑरा, जिस जगह पर बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, स्पिरिचुअल कार्य किए जा रहे हैं, या ट्विन फ्लेम्स के द्वारा बहुत बड़े बड़े अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, वहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज और दुख तकलीफ ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है, उसे भागना ही पड़ता है, और वो भागना चाहती नहीं है। तो वातावरण की, यूनिवर्स की नेगेटिव एनर्जीज आपके दिमाग में बहुत सारे भ्रम डालती है इस जर्नी से रिलेटेड। और ये तभी भी होता है जब आपकी रीयूनियन होने वाली होती है, शादी से पहले जब आपकी हारमोनियस रीयूनियन होने वाली होती है, जब आपके मस्कुलाइन तैयार होकर के आपके पास पूरी तरह आने वाले रहते हैं एक कमिटमेंट के साथ, तो भी ऐसा होता है। भले शादी, बहुत लोगों की शादी ना भी हो, बस रीयूनियन हो, पर इसके बाद मस्कुलाइन के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाता है। शादी नहीं भी होती है तो वो दोस्त की तरह या एक दूसरे को बहुत एज अ पार्टनर सपोर्ट करके भी लाइफ में चलते हैं। तो इस स्टेज में भी ऐसा होता है। तो दोनों ही स्टेज में ऐसा होता है। अगर आपकी हारमोनियस रीयूनियन होने वाली है, अगर सोल लेवल पर है, 3D लेवल पर है, या मैरिज लेवल पर है, तो इन केसेस में भी आप अगर आप हिम्मत हार चुके हैं, आपको लग रहा है कि अब तो लगता है मस्कुलाइन नहीं आएगा, हमारा सारा जो भी एफर्ट्स है वो बेकार जा रहा है, आपका अगर अपने जर्नी पर से भरोसा उठ रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि संकेत मिल भी रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये सब सच है या झूठ है, या सिर्फ हमेशा की तरह ये हो रहा है, ये तो हमेशा ही होता है, तो समझ जाइए हमेशा नहीं होता है। जब ये चीज़ें ज़्यादा होने लगें, जब ये संकेत आपको ज़्यादा मिलने लगे, आपको जोड़े में पत्ते, आप कुछ फूल तोड़ने जाएं तो आपको जुड़वा पत्ते दिखें, पत्तों में एक ही जैसा 2 भाग में बटा हुआ पत्ता दिखे, एक पत्ते में 2 भाग जुड़वा पत्ता दिखे, जुड़वा चीज़ सामान, जुड़वा फल, जुड़वा सब्जियां, जुड़वा आपको मैं क्या कहूँ, कोई भी चीज़ जुड़वा दिखने लगे, आपको बेबीज़ दिख रहे हैं, अगर न्यू बॉर्न बेबीज़ जुड़वा दिख रहे हैं, तस्वीर जुड़वा दिख रही है, अगर शिव पार्वती, राधा कृष्ण, विष्णु, लक्ष्मी, सारे ईश्वर की बहुत ज़्यादा तक आपको दिख रही है, आपको फिर से हंसों का जोड़ा दिख रहा है, ब्लैक एंड वाइट कपल दिख रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट एनिमल्स दिख रहे हैं, और ये चीज़ें की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, और उस टाइम में अगर हो रही है जिस टाइम में आप अपनी हिम्मत हार रहे हैं, तो समझ जाइए ये ईश्वर के द्वारा दिया हुआ संकेत है कि जो ब्रह्मांड की नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो आपको भ्रमित कर रही हैं ताकि आप अपना रास्ता भटकें। और ये आपको भ्रमित नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आपसे जो ईश्वर को करवाना है वो करवाएंगे। ये अपनी प्रैक्टिस लगा रही हैं, जितनी हद तक लगा सकती हैं लगा रही हैं, लेकिन इनके प्रैक्टिस लगाने में आपको नहीं जाना है। आप डिवाइन सोल हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ को आपको जीतने नहीं देना है ना। तो अगर रीयूनियन का आप वेट कर रहे हैं, आपकी मस्कुलाइन एक परफेक्ट तरीके से लव का कमिटमेंट या शादी का कमिटमेंट लेकर के कब आएंगे। अगर शादी की कमिटमेंट नहीं भी, आपको लगता है कि शादी नहीं होगी ट्विन फ्लेम से, बट रीयूनियन होगा, तो रीयूनियन का कमिटमेंट लेकर कब आएंगे। या जिसकी शादी की चीज़ें पेंडिंग चल रही हैं, जो शादी के सिलसिलों में बहुत दिनों से बातें चल रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ें अब पूरी होने वाली नहीं हैं, आप थक गए हैं अपनी फैमिली, समाज और चीज़ों को समझाते समझाते, साम दाम दंड भेद सब करके आपने देख लिया, और आपको लग रहा है कि अब तो पॉसिबल नहीं है, साइलेंस अब एक साइलेंट जोन बन गया है अगर आपकी चीज़ों में, कि सामने सब कुछ करके आपने देख लिया बट लोग आपकी बात नहीं मान गए हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, और एक ऐसी सन्नाटा सा बन गया है कि आपको लग रहा है कि पता नहीं अब क्या होगा।
तो सब चुप हो चुके हैं, सब आपसे नाराज़ हो चुके हैं, या आप सबसे नाराज़ हो चुके हैं, खुद को आइसोलेट कर लिया है आपने, या लोगों ने आपसे खुद को दूरी बना ली है। वो आपको बहुत गलत जज कर रहे हैं, आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि एक ऐसी साइलेंट फ्रेज़ बन गई है। अंत 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 जब होता है तो इस तरीके से होता है कि लगता नहीं है कि चीज़ें ठीक होगी, लेकिन वो ठीक होती ही होती हैं। आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि कुछ लोग मरते मरते बच जाते हैं मरते मरते। इमरजेंसी में जाते हैं जब हॉस्पिटल में, तो उनको उनको कोई संभावना नहीं रहती जीने की, लेकिन वो जी जाते हैं। तो मिरेकल्स होते ही होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, इस जर्नी में ही नहीं होते हैं, पूरी दुनिया में। भगवान को जो कराना है वो कराएंगे। परीक्षा के लास्ट स्टेज तक भले ही आपको वो तोड़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपको जो रिजल्ट देने वाले हैं वो आपके सोच से भी बड़ा है, बहुत ही बड़ा और खुशी से भरा हुआ है। तो कलेक्टिव की ये एनर्जीज भी आ रही है, जिसकी शादी होने वाली है अपनी ट्विन फ्लेम से, और वो सारे जतन करके थक चुका है, लास्ट स्टेज पर है अपने मैरिज के। रियूनियन उसने अचीव कर लिया है, बट अब मैरिज के लास्ट स्टेज पर अगर उसे लग रहा है कि लगता है मैरिज पॉसिबल नहीं है, और एक साइलेंट फेज चल रहा है आपका, आपकी फैमिली के साथ, आपके कार्मिक्स के साथ, आपके समाज के साथ, आप आइसोलेट हो, वो आपसे आइसोलेट हैं, आप उनसे नाराज़ हो, वो आपसे नाराज़ हैं, और आपको लग रहा है कि लगता है अब शायद कुछ नहीं हो सकता है, शायद हमारा सारा ही एफर्ट्स बेकार चला गया और इन लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो अब रिस्पॉन्स आने वाला है, तुरंत ही आने वाला है, क्योंकि ये आपके पेशेंस का टेस्ट हो रहा है। और इसी बीच आपको भगवान वो सारे संकेत दे रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी से भ्रमित होकर के आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पर डाउट ना करें। आप अगर रियूनियन के लास्ट स्टेज पर हैं और अपने मस्कुलाइन की तरफ से कमिटमेंट का, मैरिज कमिटमेंट या लव कमिटमेंट का इंतज़ार में कहीं ना कहीं आप बहुत खुद को हील कर चुके हो, मुझे पता है बहुत खुद को हील कर चुके हो, कि आपको लगता है कि सेल्फ लव सबसे बड़ी चीज़ है, मस्कुलाइन आए या ना आए। लेकिन ट्विन फ्लेम है तो एक तो मन में रहता है, हर ट्विन फ्लेम के रहता है, मैरिज के लास्ट स्टेज तक रहता है कि भाई वो हमारा हो जाए, या रियूनियन के लास्ट स्टेज तक आप बहुत हील हो जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है तो हो जाए, तो आप वेट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये अब नहीं हो सकता, जो साइलेंट जोन आपके ट्विन फ्लेम के बीच में बनी हुई है कि वो नहीं आ सकता। तो इस वक्त आपको बहुत सारे संकेत मिल गए होंगे। आप जब भी मोबाइल खोल रहे होंगे तो शिव शक्ति के संकेत आपको दिख रहे होंगे, माँ काली के संकेत दिख रहे होंगे। अगर इस तरीके के कुछ शब्द आपको दिखते हैं कि वो सिर्फ तुम्हारा है, वो आने वाला है, उसकी शादी तुमसे तय हो गई है, तुम्हारे भाग्य को उसके भाग्य के साथ लिख दिया गया है, तुम्हारे भाग्य में उसके साथ शादी लिखी हुई है, तो ये चीज़ें आपको दिखती होंगी, कभी कभी दिखती होंगी, लेकिन ये हाई स्पीड में तब दिखती हैं आपको, बार 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 लगातार तब दिखती हैं जब आपके साथ मिरेकल होने वाला होता है, और जब आप अपने हिम्मत हार रहे होते हैं, आप बिल्कुल हार रहे होते हैं, तब आपको भगवान ज़्यादा ये चीज़ें दिखाते हैं। आप जब मोबाइल खोलते हैं, आप जब कहीं पे भी जाते हैं, आपको जुड़वा चीज़ें, जुड़वा फूल, जुड़वा फल, जुड़वा सब्जियाँ, सबसे ज़्यादा शिव शक्ति नंबर 6996, स्पिरिचुअल नंबर्स, जितने भी जर्नी से रिलेटेड बहुत सारे नंबर्स हैं, खास करके 1111, 1010, 222, सबसे ज़्यादा 22 की सिंक्रोनिसिटी आपको बहुत ज़्यादा होने लगती है रियूनियन और मैरिज के टाइम पर। तो ये अगर आपको दिख रहा है तो ये रियूनियन के टाइम पर भी ये सारे ही संकेत दिखेंगे, जब आप लास्ट रियूनियन होने वाली है तो भी दिखेगी, और जब जो जिनकी मैरिज होने वाली है उनको तो तेज़ी से ये शादी की रिलेटेड तो बहुत संकेत दिखेगी, जैसे कि आपकी शादी उसके साथ तय कर दी गई है, वो बिल्कुल आपका ही है, उसे आपसे कोई दूर नहीं कर सकता है, उसका नाम दिखना शुरू हो जाएगा आपको हर जगह, कहीं पे भी आपको उसका नाम दिखने लगेगा, किसी के मुंह से आप उसका नाम अचानक से सुन लोगे, या उसके नंबर से किसी का कॉल आ जाएगा, उसके नाम से आपको अचानक किसी का रॉन्ग नंबर भी आ सकता है, मतलब उसके नाम से आप कहीं जा रहे हैं तो उस नाम का इंसान आपको सामने बैठा हुआ मिल सकता है, आपका नाम उसका नाम मर्ज होकर आपको दिखेगा। और सबसे ज़्यादा तो आपको ये दिखेगा, आप जब भी मोबाइल खोलोगे आपको या टीवी पर भी, कि आपको रीयूनियंस दिखेंगे, शादियां दिखेंगी, रीयूनियंस दिखेंगे, कपल्स दिखेंगे रीयूनियन होते हुए, शादियां दिखेगी होते हुए। तो ये शादी की हर चीज़ आपको अचानक से शादी होते हुए वीडियोस दिखने लगेगी, शादी के सारे आपको वीडियोस दिखने लगेंगे रील्स में आपको, तो हर जगह यूनिवर्स हर जगह संकेत देते हैं आपको, कभी फूल फल नंबर्स के द्वारा, कभी। और ये संकेत ज़्यादा तभी देते हैं जब आप लास्ट स्टेज पर होते हैं और आप हिम्मत हार रहे होते हैं, तब देते हैं। तो अगर यही सारे संकेत आपको मिल गए और आपको लग रहा है कुछ नहीं हो सकता है, तो अब बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। बिल्कुल भी पेशेंस के टेस्ट को आप हारिएगा मत, डिवाइन पे सरेंडर किए रहिएगा, और उसके बाद देखिएगा मिरेकल, क्योंकि भगवान सरेंडर करने के लिए ही बोल रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज आपको भरमा रही हैं, जब बिग कार्मिक साइकिल एंड होने वाला रहता है तब तक नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर अटैक करती हैं, क्योंकि वो नहीं जाना चाहती, उनका साइकिल खत्म होने वाला है और वो नहीं जाना चाहती, आपको उसी लूप में रखना चाहती हैं जिस लूप में आप हैं। क्योंकि आप अवेकन हो जाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जीज आएगी आपके द्वारा, आप पॉजिटिव काम करेंगे, नकारात्मक ऊर्जाओं को भगाएंगे।
तो जब जब मैंने आपको बताया भी है कि आपके अंदर की भी सारी नेगेटिविटी बाहर आने लगती है जब जब बिग कार्मिक साइकिल्स एंड होते हैं। कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं, मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। कुछ मंथ्स होते हैं जिसमें नेगेटिव एनर्जीज बहुत हैवी होती है और वो हीलिंग के लिए हो रही, उस वो छूट रही है और वो छूटना नहीं चाहती है। बाहर की नेगेटिव एनर्जीज हो या हमारे अंदर के भीतर की नेगेटिविटीज़ हो, जो भी लोअर लोअर फ्रिक्वेंसी की एनर्जी है, सैडनेस है, घबराहट है, डर है, भय है, या भ्रम भ्रम वाली कोई एनर्जी है, ये जब हमसे दूर होने वाली रहती है तो ये चाहती नहीं है हमें हमसे दूर होना, क्योंकि ये जब तक हमारे अंदर रहेगी ये पल गई है नेगेटिविटी। और जब हम स्ट्रांग हो जाएंगे तो इसे भागना पड़ जाएगा, हम जब हील हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे तो इसे भागना पड़ जाएगा। तो दुनिया की कोई नेगेटिव एनर्जीज़ आपको छोड़ना नहीं चाहेगी, चाहे वो बाहर की नेगेटिविटीज़ हो या अंदर की नेगेटिविटीज़ हो, आपके बाहर के आपके नेगेटिव कार्मिक्स हों या आपके अंदर के, वो आपको अपने हिसाब से ही नचाना चाहते हैं। लेकिन इनका साइकिल जब तक रहता है तब तक ही रहते हैं, यकीन मानिए ये नहीं रहते। आप अगर इनके लूप में फंसोगे तो ही ये कंटिन्यू होंगे, और आप इनके लूप में ना फंसे इसलिए ईश्वर आपको संकेत पर संकेत देते हैं, फिर भी आप भ्रमित होते हैं। इनके लूप में बिल्कुल भी ना फंसें। और जब जब बड़े बड़े कार्मिक साइकिल्स के एंडिंग मंथ्स होते हैं, मैंने डाला हुआ है कि बिग बिग कार्मिक साइकिल के एंडिंग मंथ्स कुछ कुछ होते हैं जिसमें आपके भीतर के और बाहर के सारे नेगेटिविटीज़, बाहर के आपके कार्मिक्स हैं या वातावरण के जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, या आपके अंदर की जो लोअर फ्रिक्वेंसी के सारे एनर्जीज़ हैं, चाहे वो इमोशनल ट्रॉमा है, डिप्रेशन है, ये चीज़ें आपको बहुत पीक लेवल पर तंग करती हैं, क्योंकि इनके छूटने का टाइम आ गया है और ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए आपको डीप हीलिंग करना पड़ता है कि जल्दी से जल्दी भागें। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज़ आप अंदर लेंगे उतनी ही ये भाग के जाएंगी नेगेटिविटीज़, अंदर की भी और बाहर की भी। तो अंदर के नेगेटिविटीज़ को हटाने के लिए आपको हीलिंग करना होता है, और बाहर के नेगेटिविटीज़ को हटाने के लिए आपको सरेंडर करना होता है, गॉड पे फेथ रखना होता है। अंदर की नेगेटिविटीज़ तो आपने अपनी हीलिंग से हटा ली, सारे लोअर फ्रिक्वेंसी की जो एनर्जी थी, लेकिन बाहर के लोग जो आपको नेगेटिविटीज़ दे रहे हैं जिससे आप अंदर भी परेशान हो गए हैं, तो इसमें आपको अपनी हीलिंग करते हुए गॉड पे फेथ और सरेंडर बनाए रखना है, क्योंकि वो लगातार संकेत दे रहे हैं आप जीतने वाले हैं। ये नेगेटिविटीज़ आपको भले ही कितना भी परेशान करें, इनका खेल ख़त्म होने वाला है, इसीलिए ये इतनी छटपटाए हुए हैं, इसीलिए ये आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपको इल्यूज़न में डाल रहे हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी को लो कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। लेकिन आपको परेशान होना नहीं है, आपको लड़ना है। जैसे आप एक बात बताओ, अब तक आप इस जर्नी में आए हो, रियूनियन के करीब आए हो या शादी के करीब आए हो, क्या नेगेटिविटीज़ आपको रोक पाई? हरदम इन्होंने आपको परेशान किया, लेकिन आप बढ़े आगे। आप किसी भी कीमत पर बढ़े ही बढ़े, इनका साइकिल टूटा ही टूटा हमेशा। इन्हें जाना ही पड़ा जब आप अपने फॉर्म में आए, कि जिस चीज़ का जब तक साइकिल है तब तक ही रहेगा। और हमें बस लूप में नहीं फंसना। नहीं तो बहुत बार हम खुद से साइकिल क्रिएट कर लेते हैं, जो चीज़ें जाने वाली हैं, अगर हम उनके लूप में फंस जाते हैं, भ्रमित होते हैं, या उन चीज़ों के हिसाब से अपने दिमाग को ढाल लेते हैं और ईश्वर के संकेत पे बिलीव नहीं करते हैं, फेथ नहीं करते, सरेंडर नहीं करते, तो इस लूप को हम खुद ही बना लेते। तो इस लूप में नहीं बनना है, सरेंडर कीजिए, फेथ कीजिए, इनका टूटने वाला है, जाएंगी ही जाएंगी। गॉड को आपसे जो करवाना है वो करवा के ही रहेंगे, ठीक है? और आप अपने फ्रिक्वेंसी में आके ही रहेंगे, इनके तामझाम से नहीं होगा। तो अगर ये सब संकेत आपको मिलते हैं कि उसका मिलन तुमसे तय है, उसकी शादी तुमसे तय है, तुम्हारी उसकी जोड़ी ईश्वर ने लिख दी है, उसके साथ तुम्हारी शादी लिख दी है, अलग अलग ईश्वर के अलग अलग संकेत, इस तरीके की वीडियोज़, इस तरीके की लिखी हुई पोस्ट, इस तरीके के चीज़ें आते हैं, उसका नाम, आपका नाम, उसके कार्मिक का नाम, उसके तरफ से कुछ संकेत आपको दिख जाते हैं कि मैं आ रहा हूँ, मुझे तुमसे ही शादी करनी है, हमारा मिलन तय है, इस तरीके की चीज़ें ये बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगी जब आप अपने पीक स्टेज पर आ जाएंगे। जब फाइनली वो चीज़ मिलने वाला है तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, बहुत ज़्यादा दिखेगा। और यही होता है आपका टेस्ट, यही आप करते हो पास, और उसके बाद होती है आपकी जीत। तो अभी जो भी नेगेटिविटीज़ भ्रमित कर रहे हैं आपको, और ये भी एक ईश्वर का संकेत है कि मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ उन लोगों तक खास करके पहुँचे जो इस सिचुएशन में हैं, जिनकी हारमोनियस यूनियन होने वाली है, या जिनकी इसके बाद नेक्स्ट मैरिज होने वाली है, उन दोनों ही पार्टीज़ के लिए ये संकेत है, ठीक है? तो आप बढ़ते आए हैं, आगे भी बढ़ेंगे। नेगेटिविटीज़ ने कुछ नहीं किया, इस बार भी कुछ नहीं करेंगे, और जैसे हर बार आपने फेथ बनाया है, इस बार भी फेथ बनाएंगे। और होप सबकी बहुत जल्दी रियूनियन हो और बहुत जल्दी सक्सेस करें, और अपने सोल पर्पस को पूरी दिलो जान से पूरा करें, जिस चीज़ के लिए आपको ईश्वर ने भेजा है, पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए। अलग अलग तरीके से जो भी आपका सोल पर्पस है, अलग अलग, सबको आप बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, ठीक है? तेज़ी से अपनी हीलिंग कीजिए, अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ हटाइए ताकि बाहर की हटे।
क्योंकि आप अंदर से नेगेटिव रहोगे तो ही बाहर की चीज़ें आपको ज़्यादा तंग करेंगी, अंदर से हील रहोगे तो बाहर की चीज़ें आपको तंग इफेक्ट ही नहीं करेंगी, आप ऑटोमेटिक सरेंडर और फेथ की एनर्जीज में रहोगे हीलिंग से। और याद रखिएगा, नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर तभी हावी होती हैं, तभी आप ज़्यादा भ्रमित होते हैं, टेंशन में जाते हैं, इमोशनल होते हैं या डर भय में जाते हैं, जब जब आपकी ऑरा वीक रहती है, जब जब आप अंदर से अपनी हीलिंग, अंदर की नेगेटिविटी जब तक आप नहीं निकाल के फेंक देते हैं, अपनी ऑरा जब तक आप स्ट्रांग नहीं बना लेते हैं, तब तक ये जो नेगेटिविटीज़ हैं आपके ऊपर ज़्यादा हावी होती हैं। फिर आप अंदर भी इसे ग्रहण करने लगते हैं, बाहर की चीज़ें नेगेटिविटीज़ आपके अंदर भी इंटर करने लगती हैं। इसी से कहते हैं लगातार अपनी हीलिंग करें, ताकि जो बाहर की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आपके अंदर इंटर ना कर सकें, क्योंकि आप जितनी हीलिंग करेंगे, पॉजिटिव एनर्जीज में रहेंगे, उतनी आपकी ऑरा जो है वो स्ट्रांग बनती जाएगी। और जब ऑरा स्ट्रांग बनती जाती है तब नेगेटिविटीज़ वहाँ से कट ऑफ होकर दूर चली जाती हैं, टकरा करके वही दूर चली जाती हैं। फिर वो आपके अंदर एंटर नहीं कर पाती, ना आपके दिमाग को भ्रमित कर पाती हैं, ना आप भय में जा पाते हैं, ना आपको परेशान। तो बाहर के कार्मिक्स हों, कितने भी कचरा करें, या वातावरण की वायु के एनर्जीज जो नेगेटिविटीज़ हैं कितने भी एंटर करने का कोशिश करें, अगर आप अंदर से पूरी तरीके से हील्ड हैं और आपकी ऑरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कवच बन चुकी है आपकी एनर्जी की, तो वो आपको नहीं इफ़ेक्ट कर सकती और आपके अंदर जाके आपके नेगेटिव थॉट्स भी आपको नहीं दे सकती है, ना इल्यूज़न में डाल सकती है, ना भ्रमित कर सकती है, ना भय में डाल सकती है, ना इमोशनल कर सकती है। इसीलिए जब आप अंदर से हील रहेंगे तो बाहर की चीज़ें भी कब होके कब निकल जाएंगी आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, कैसे सब चीज़ें होके निकल जाएंगी आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिविटीज़ आपके दिमाग में गलत चीज़ें डाल ही नहीं पाएगी, नेगेटिव थॉट्स डाल ही नहीं पाएगी, वो आपके स्ट्रॉन्ग ऑरा से टकरा के दूर भाग जाएगी। तो फिर आपके अंदर वो एंटर कर ही नहीं पाएगी कि आप परेशान रहोगे। बाहर कुछ भी चल रहा है आप हील रहोगे और वो होकर के चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मिरेकल भी आपके साथ हो जाएगा, आप जीत भी जाओगे। ठीक है, तो ये बहुत डीप चीज़ है, इसको फिर से सुनिएगा थोड़ा सा पीछे करके, मैंने कैसे बताया है ऑरा की मजबूती और हीलिंग की पावर। ठीक है, इस चीज़ को 2-3 बार सुनिएगा तो गहराई से समझ में। ठीक है, और आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, यहाँ पे कोई मस्कुलाइन फेमिनाइन आ रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, तो कमेंट कर सकते हैं वीडियो के लिए, मैं ज़रूर डालूंगी। और जितने भी लोग इस चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट प्लीज़ कीजिएगा। होप आपको मैंने राहत दिया होगा, ये भी एक भगवान के द्वारा ही संकेत था कि मुझे ये वीडियो बनाना है और आप लोगों तक पहुंच रहा है, तो आप लोगों के लिए भी ये संकेत है जो मेरे द्वारा पहुंच रहा है कि आपको अपने ये में रहना है। ठीक है, फॉर्म में रहना है, बिल्कुल भी थकना नहीं है, हारना नहीं है, और सारे संकेतों पे ध्यान देके ग्रेटिट्यूड पे करना है और हीलिंग एनर्जी में रहना है, स्ट्रॉन्ग ऑरा में रहना है, ताकि बाहर की चीज़ें भी होके निकल जाएं और आपको फ़र्क ना पड़े और नेगेटिव एनर्जीज आपके अंदर एंटर करके आपके दिमाग को विचलित ना करें, है ना। आप पॉजिटिवली सब कुछ हैंडल कर लें, कुछ भी हो आप हीलिंग के साथ हैंडल कर लें और आप जीत भी जाएं। तो होप अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं। संकेत के अलावा मैंने बहुत बड़े बड़े गाइडेंस भी इस वीडियो में दिए हैं, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, सो सॉरी, बट इतना ज़रूरी था क्योंकि अभी की एनर्जीज़ बहुत तंग कर रही हैं ट्विन फ्लेम्स को, तो उनके लिए ये सारी बातें को गहराई से सुनना बहुत ज़रूरी है, एक एक पॉइंट, क्योंकि वो बहुत जगहों पर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। यूट्यूब जो है ज़्यादा कमेंट्स वाली वीडियोस को प्रमोट करता है और लोगों की हेल्प होती है। आपके एक कमेंट से कितने लोगों की हेल्प होगी, सबको सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, भरोसा होगा, ईश्वर का संकेत पहुँचेगा उनकी तरफ, यूनिवर्स का। और वो अगर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होंगे तो प्रिडिक्शन के लिए मुझसे कनेक्ट भी कर पाएंगे और उनकी मन को शांति भी मिलेगी, आगे की चीज़ों के बारे में उनको जानकारी भी मिलेगी। तो एक बहुत अच्छा कर्म आपकी तरफ से क्रिएट होगा। तो वीडियो पे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा जितने भी लोग आ रहे हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको लगता हो कि आपके जान पहचान में कोई ट्विन फ्लेम है, इस जर्नी से डील कर रहा है, तो उसके ऊपर ये ज़रूर भेजें, क्योंकि अभी उसकी एनर्जीज़ ड्रेन ही होगी। मैक्सिमम ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज़ ड्रेन है, बट उनकी जीत होने वाली है। ये सब नेगेटिव एनर्जीज़ का फालतू का खेल है और उनका अंत होने वाला है, इसलिए वो इतने बेचैन हैं। और बाद में आपकी जीत होने वाली है और आप उभर के बाहर आने वाले हो पॉजिटिविटी के साथ। तो मिरेकल होने वाला है, रेडी हो जाइए और बोल्ड हैप्पीनेस एनर्जी के साथ, और हीलिंग कंटिन्यू रखिए और खुश रहिए और अपना सोल पर्पस पूरे दिलो जान से कीजिए। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। और आप में से कोई अगर बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी चीज़ों को लेकर के, फ्यूचर की जानकारी आप चाहते हैं, प्रेजेंट में तो आप हील अगर कर ही रहे हैं, चीज़ों को संभाल गए हैं, कुछ फ्यूचर की जानकारी आप चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया, आकाशिक प्रेडिक्शन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के आइडियाज़ आपको दे देता है कि कितने सालों में, कितने महीनों में आपके जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएंगे और आपका रास्ता खुल जाएगा। चाहे फाइनेंशियली हो, हेल्थ वाइज हो, या मैरिज यूनियन, एनीथिंग, लव वाइज हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अलग अलग ट्विन फ्लेम्स के अलग अलग मेजर प्रॉब्लम्स हैं,
तो इन सारे क्वेश्चंस के लिए आप आकाशिक सेशन ले सकते हैं, पूरे आधे घंटे का या 1 घंटे का सेशन, आप जितना चाहें। वो टाइम आपके अकॉर्डिंग है कि आपको जितने टाइम का चाहिए उस हिसाब से पेमेंट करके आप सेशन ले सकते हैं, और फ्यूचर की क्लियरिटीज़ उसमें आपको मिल जाती है। तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से मेरा नंबर मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं कि किन चीज़ों के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।